हेलो दोस्तों। एग्जाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्जाम कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल 3 का जो एग्जाम हुआ है इसका क्या लेवल रहा, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना आपने किया है, अगर क्वेश्चन सही तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं, उसे हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा कर ले कि इस एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम शुरू होने के बाद जो है पेपर लगभग 11 बजे के आसपास पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पेपर पहले ही एक दो दिन पहले ही ना उन लोगों के पास पहुंच गया हो जिन्होंने धांधली किया है या जिन्होंने पैसा दिया है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसे मुद्दे को जो है गहराई से जांच का विषय है। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए और दोषी को सजा देना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा ये त्रुटि है तो एग्जाम को कैंसिल भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये है हमारा सोचना कि चाहिए, हम बोल रहे हैं, लेकिन होगा क्या। दोस्तों, ज्यादातर चांस है कि एग्जाम आपका कैंसिल ना हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज आयोग ने एक नोटिस जारी करके कहा था कि एग्जाम का जो है पेपर आउट जरूर था, लेकिन उस वक्त एग्जाम हो रहा था, सभी सेंटर हॉल के अंदर थे, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन जैसा आयोग का ढुलमुल रवैया है उसे देखकर लगता नहीं कि पेपर वो कैंसिल करेगी। तो ऐसी सूरत में अगर जब पेपर कैंसिल नहीं होता है तो आप सभी को अपने मेंस के लिए, जो इसका टीयर 2 है, उसके लिए तैयारी में जुटे रहना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई अभी नहीं जानता है। हो सकता है जांच हो या इस तरह का कोई कोर्ट केस हो तो फिर पेपर दोबारा हो, लेकिन बहुत कम चांस। जैसा कि मैं दोस्तों आपको सही बताऊंगा, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को, आप चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, फिर से हो, क्योंकि इसमें धांधली हुई है। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें चांस है कि आयोग जो है वो नहीं करेगा पेपर कैंसिल। तो अब दोस्तों, आप अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहें। जो होना होगा है वो तो होगा ही। अब हम इसका पेपर का जो लेवल है वो हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों, कल जो है 2 शिफ्ट में जो पेपर हुआ और आज जो शिफ्ट में पेपर हुआ एक शिफ्ट में, इस तीनों पेपर को छात्रों से बात करने के बाद, क्वेश्चंस पता करने के बाद, मुझे पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पेपर टफ नहीं था। बहुत ही क्वेश्चन जो थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो सिंपल कैटेगरी में आते हैं। अगर थोड़ा भी आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल कैटेगरी के थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा डिफिकल्ट थे। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन बहुत ही उलझाऊ थे, और मैथ्स के प्रश्न भी सामान्य थे, कठिन तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव थे और थोड़ा जटिल थे। बहुत कम ऐसे प्रश्न थे। तो कुल मिला के पेपर का जो स्तर कहा जाएगा वो इजी टू मॉडरेट होगा दोस्तों, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। और कुछ क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स में कठिन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो इजी से मॉडरेट की तरफ ये पेपर था। इसलिए आपका दोस्तों कट ऑफ भी जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत कम दोस्तों नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बता दूं कि कट ऑफ इसका हाई रहेगा। तो आप बहुत ज्यादा मतलब इस बात पे ध्यान रखिए कि आपने अगर बहुत ज्यादा प्रश्न सही किए हैं तो आपका चांस बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों। एक अनुमान जो मैंने प्रीवियस ईयर्स वगैरह को देखकर और पेपर का क्या लेवल रहा, बहुत सारे छात्रों से बात करने के बाद कि उन्होंने कितना किया हल, और इस तरह से मैंने जो निकाला है निष्कर्ष वो है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि एक प्रश्न पे 4 नंबर का था ये और 600 नंबर के थे, तो मैं उस तरह से नंबर वाइज कर रहा हूं, क्वेश्चन वाइज नहीं कर रहा हूं कि कितना क्वेश्चन आपने किया है। तो पूरा नंबर अगर देखें तो 600 में से अगर जनरल का कट ऑफ दोस्तों 465 से 470 तक जा सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ इससे कम नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत आपको ज्यादा ही देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने एक मतलब कि एवरेज
आपको दिखाया है कि 465 से 470 तक जनरल का कट ऑफ रह सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का देखें तो 455 से 460 के बीच, बीसी का देखा जाए तो 455 से 460 के बीच, लगभग दोनों का बीसी ईडब्ल्यूएस का दोनों का आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, 1-2 नंबर का अंतर दिख सकता है। ईबीसी का आपको 450 से 445 के बीच देखने को मिलेगा, एससी का 430 से 435, वहीं एसटी का आपको 425 से 430 के बीच देखने को मिल सकता है। दोस्तों फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये अनुमानित कट ऑफ जो है मैंने बहुत ही कम करके मतलब एवरेज निकाला है, कुछ ज्यादा जा सकता है लेकिन हाँ दोस्तों कम नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। फीमेल कैटेगरी की बात कर ली जाए तो जनरल का फीमेल का 430 से 435 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 420 से 425 फीमेल का, और बीसी के फीमेल का 425 से 430 के बीच रह सकता है। ई बीसी का जो है उसका फीमेल का 410 से 415 रहेगा, और एससी का 405 से 410, एसटी का 405 से 410। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फीमेल के भी लास्ट कैटेगरी का भी 400 से ऊपर कटक रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने प्रश्न इस हिसाब से सही किए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी थे, तो उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को बेतरतीब ढंग से इस तरह से टिक ना कर दिए हों, सोच समझ के आपने टिक किया होगा, उम्मीद है दोस्तों। तो अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।